सानिया साहिवाल के मुतासरीन को किसने इस्लामाबाद बुलाया, न्यूज़ ने पता चला लिया। थाना कोट लखपत का इंचार्ज जुल्फ़िकार भुट्टा जाती यकीन दहानी पर इस्लामाबाद लेकर गया। मकतूल खलील के भाई जलील ने बताया कि इस्लामाबाद ले जाकर पेट्रोल पंप पर इंतजार कराया गया। 5 मिनट के लिए सेनेट लेकर गए और किसी से मिलवाए बगैर लाहौर ले आए। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे। इस हवाले से जो इतलात आ रहे हैं, सानिया साहिवाल के मुतासरीन को इस्लामाबाद कौन लेकर गया कुछ पता नहीं चल रहा है और किसने बुलाया, न्यूज़ ने पता चला लिया है। थाना कोट लखपत का इंचार्ज जुल्फ़िकार भुट्टा जाती यकीन दहानी पर इस्लामाबाद लेकर गया। मकतूल खलील के भाई जलील ने बताया कि पेट्रोल पंप पर इस्लामाबाद ले जाकर पहले इंतजार कराया गया, 5 मिनट के लिए सेनेट लेकर गए और किसी से मिलवाए बगैर लाहौर वापस ले आए। इंचार्ज थाना कोट लखपत जुल्फ़िकार भुट्टा के जाती यकीन इस्लामाबाद ले जाया गया। भाई जलील का ये कहना है और उसका ये भी कहना है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें सेनेट लेकर गए और किसी से भी नहीं मिलवाया, बगैर मिलवाए वापस ले आए। सानिया साहिवाल के मुतासरीन को इस्लामाबाद किसने बुलाया, न्यूज़ ने पता चला लिया। थाना कोट लखपत का इंचार्ज जुल्फ़िकार भुट्टा जाती यकीन दहानी पर इस्लामाबाद लेकर गया। मकतूल खलील के भाई जलील ने बताया कि इस्लामाबाद ले जाकर पेट्रोल पंप पर इंतजार कराया गया, 5 मिनट के लिए सेनेट लेकर गए और किसी से मिलवाए बगैर लाहौर ले आए हैं। सानिया साहिवाल के मुतासरीन को इस्लामाबाद किसने बुलवाया, थाना कोट लखपत का इंचार्ज जुल्फ़िकार भुट्टा जाती यकीन दहानी पर इस्लामाबाद लेकर गया। मकतूल खलील के भाई जलील के मुताबिक इस्लामाबाद ले जाकर पेट्रोल पंप पर इंतजार कराया गया, 5 मिनट के लिए सेनेट लेकर गए और किसी से मिलवाए बगैर वापस ले आए। मजीद इस हवाले से इरसलान जावेद आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ मकतूलीन की फ़ैमिलीज़ को इस्लामाबाद में ईवान सदर और चेयरमैन सेनेट जो हैं वो उनसे मुलाकात के लिए लेके जाया जाता है, लेकिन उनकी वहाँ पर मुलाकात किसी से भी नहीं करवाई जाती। अगर मुलाकात दूसरी तरफ जो है वो तर्जमान ईवान सदर जो हैं उनकी तरफ से ये वजाहत सामने आती है कि उन्होंने जो मकतूलीन की फ़ैमिलीज़ हैं उनके साथ किसी किस्म की मुलाकात जो है वो तय नहीं थी। तो इस वक्त जलील जो कि खलील के भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अच्छा जलील भाई ये बताइएगा कि कौन लोग थे जो आपको इस्लामाबाद लेके गए, आपको पैगाम जो है वो किसके ज़रिए मिला कि जो है ईवान सदर में और चेयरमैन सेनेट के साथ जो है वो आपकी मुलाकात है? वो हमारे मुतलका जो DSP साहब हैं, ठीक है, और मुतलका SHO साहब हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टा साहब, ठीक, वो रात को आए थे कि आपको ईवान सदर में बुलाया जा रहा है, आरफ अलवी साहब बुला रहे हैं और सेनेट के चेयरमैन साहब बुला रहे हैं। हमने कहा हमारे पास तो अभी कोई उनसे लेटर इशू नहीं हुआ कि कोई बुलाए पार्लियामेंट में या इधर उधर लेटर आता है कि भाई आप कौन कौन से लोग मुलाकात करना चाहते हैं, लेटर इशू नहीं हुआ तो हम कैसे जाएं। तो वो कहने लगा यार आप परेशान ना हो, मैं आपका SHO हूँ इधर का, मैं गारंटी देता हूँ कि आपसे कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, आपका उधर मौका दिया जाएगा बयान रिकॉर्ड कराने का, हमसे जी इन्होंने ज़्यादती की है, हमें इंसाफ दिया जाए। तो ऐसे वो कह को के हमें मुतमिन कर लिया, तो हम तैयार हो गए, चलो भाई आप कहते हैं तो चले जाते हैं। वो रात को आए हैं, अभी बयान रखा है, रात 3 बजे तक बयान लिखवाते रहे हैं। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये तफ्तीश का हिस्सा बना रहे हैं, हमें बताया जाए, हमें बयान क्यों लिखवा रहे हैं। कहते ये इस आपकी आसानी के लिए है ताकि हमको उनके पास आगे अपना मौक़िफ़ को रख सकें, ताकि वो पढ़ कर देख लें कि इसमें ये इंसाफ है या नहीं है, जो भी मामलात हैं, टाइम बचेगा हमारा। चलो भाई ठीक है, रात 3 बजे तक वो लिखाते रहे हैं। फिर बाद में सुबह 6:05-7 पर मुतलका पुलिस तो SHO साहब नहीं आए, वो एक ड्राइवर था। आपके साथ जो इस्लामाबाद में लोग गए हैं उनमें SHO शामिल नहीं थे, सिर्फ पुलिस एहलकार थे? मैं बताता हूँ, वहाँ पे जब सुबह से इधर गए हैं SHO साहब नहीं थे, ठीक है, एक ड्राइवर था और एक था और वो लेके इन तीनों को SHO के गाड़ी चले गए हैं, उधर से उनको लिया है तो फिर ये इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। मुझे ये बताया जाए अगर बुलाया था, इनकी वारंटी से लेके चले गए हैं, 6 बजे के इधर से रवाना हुए हैं तो तकरीबन 5 घंटे का तो 6 घंटे का सफ़र लगा सकते हैं, 12 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था हर सूरत। तो ये पहुंचे हैं 3:30 बजे। ये जो 3-3.5 घंटे का गैप है ये कहाँ गया हमें बताया। कभी इस पेट्रोल पंप पे रोक लिया जाता है, कभी ये तो ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं हमें। अच्छा जलील भाई ये बताइएगा कि आपको यहाँ से लेके जाया जाता है, पुलिस एहलकार आपके साथ लेके जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे मुलाकात नहीं होती तो पुलिस एहलकारों की जानब से कोई मौक़िफ़ आपको दिया जाता है कि क्या वजह है मुलाकात नहीं हो सकी?
تو لیکن جو ایوان صدر کی جانب سے ترجمان کی جانب سے جو بیان سامنے آتا ہے کہ ملاقات طے ہی نہیں تھی، تو کیا ان کی جانب سے جو ایس ایچ او ہیں علاقہ کے ان کی جانب سے دوبارہ کوئی موقف دیا گیا ہو یا رابطہ کیا گیا ہو؟ دیکھیں جو کنڈیشن ہماری پہلے جا رہی تھی وہ سب کو پتہ ہے، اب اور سیم زیادہ ہماری کنڈیشن ہو گئی ہے. اب کوئی بھی بلائے گا نا، چاہے وہ آئی جی ہو چاہے وہ گورنر ہو، ہم نہیں گھر سے نکلیں گے. کیونکہ دیکھیں کل کا جو واقعہ ہوا آپ سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ایسے ٹارچر کر رہے ہیں ہمیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آئے گا سپاہی آتا ہے یا ایسا جو آتا ہے اس کے ساتھ چلے جائیں تو آگے کیا ہوگا، کہے گا. انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ایک اور بات جو مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کو یہاں سے اسلام آباد تک کا سفر جو 4 سے 5 گھنٹے کا سفر ہے، اس دوران آپ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہو یا اسلام آباد میں آپ پہ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ پریشر جو ہے آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہو اس معاملے کے حوالے سے، کوئی ایسی بات تھی جو مطلب یہ سفر طے کروایا گیا آپ کو؟ نہیں، دباؤ تو کوئی نہیں ڈالا گیا، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سب میڈیا کو پتہ چل گیا تھا. یہ چاہتے تھے کہ جانے سے پہلے میڈیا کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے. یہ میڈیا کو پتہ چل گیا تھا. اگر میڈیا کو پتہ نہ چلتا تو ان جانے پھر کیا رزلٹ نکلتا. یہ تو میڈیا کا پتہ چل گیا تھا. ادھر روانہ بھی ہو رہے ہیں، وہ بھی پکچر آ گئی اور ریکارڈ بیان کیا تو وہ بھی پتہ چل گیا. ادھر جب پہنچے ہیں تو ایس ایچ او صاحب نکل کے فون کرنے لگے ہیں. میڈیا والوں نے کہا بھائی کس کو فون کر رہے ہیں، وہ تو چلے گئے ہیں، آپ جائیں واپس گھر اپنے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آئی جی صاحب سے ملاقات کراتے ہیں. بھائی نے کہا ہم نے آئی جی سے نہیں ملنا، ہمیں واپس لے جائیں پلیز.